हिल्स न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आपको विदित ही है, अभी मैं समय समय पर हमारे पास कुछ महानुभाव मिलते रहते हैं और जो बड़ा सौभाग्य है, सोनू सावरिया जी जो गायक हैं खाटू श्याम जी के, चंडीगढ़ से यहाँ नगर पंचायत कंडाघाट में पधारे हैं। आज मौका है खाटू श्याम जी का जो श्री संकीर्तन महोत्सव जो होने जा रहा है आज शाम को, तो उस कार्यक्रम के लिए ये कंडाघाट पहुंचे हैं। सभी को जय श्री राधे। सोनू सावरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, वो लाज बचाने वाले की जय, हारे के सहारे की जय। सोनू सावरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हिल्स न्यूज़ 14 पे एक बार फिर से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा भी आप जो आपका संक्षिप्त परिचय है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और अपना नाम हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं आप सबका अपना सोनू सावरिया सोनीपत से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और इन चैनल वालों का जो बाबा श्याम के प्रचार के लिए हमें इन्होंने लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन चैनल्स का, इन सभी प्रेस वालों का। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सावरिया जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न है, आज से पहले हिमाचल प्रदेश में आप घूमने के लिए या खाटू श्याम जी के जो कीर्तन करने के लिए आप कितनी बार आज तक हिमाचल में आप आए हैं? घूमने के लिए तो हम एक दो बार आए हैं, लेकिन संकीर्तन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आज फर्स्ट टाइम आए। तो नगर पंचायत कंडाघाट के आप विश्राम गृह में रेस्ट हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फियर है, या कुछ लोगों से आप मिले होंगे चलते फिरते, तो क्या आपको महसूस हुआ यहाँ? बहुत अच्छा। सभी लोगों से जिनसे भी मैं मिला, 5, 7, 10 लोगों से, सभी का नेचर ऐसा लगा बिल्कुल पॉजिटिव। ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार से इतनी दूर आकर बैठा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार में ही बैठा हूँ। तो सावरिया जी, अभी कुछ समय पहले सोलन शहर के अंदर यही जो संकीर्तन महोत्सव खाटू श्याम जी का हुआ है, और जो भारत के आप विश्व के सबसे बड़े जो खाटू श्याम के जो गायक कलाकार थे हमारे कन्हैया मित्तल जी ने अपना कार्यक्रम दिया, तो आज आपका कार्यक्रम कंडाघाट में है, तो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, बाबा श्याम ने मुझे ड्यूटी दी है, मुझे नौकरी दी है अपनी सेवा की। तो मैं अपने घर से जब भी निकलता हूँ कीर्तन के लिए, तो मैं ये सोचकर निकलता हूँ कि बाबा श्याम ने मुझे अपनी नौकरी दी है। जैसे हम संसार की नौकरी करते हैं, वैसे हम बाबा श्याम की नौकरी करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हमें बाबा श्याम ने अपने कीर्तन की नौकरी, अपनी सेवा, श्रृंगार नौकरी सब कुछ दिया। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। सावरिया जी, मैं चाहूँगा भी जो हमारे दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो जो खाटू श्याम जी का कहाँ पे निवास स्थान, जो मूल स्थान है, कहाँ पर है, और क्या कहना चाहेंगे आप खाटू श्याम जी के बारे में? देखिए, जो हमारे बाबा श्याम हैं आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो सुन लीजिए। हमारे बाबा श्याम जो विराजमान है, हमारे बाबा श्याम वो राजस्थान में खाटू जी में हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि 90% लोग संसार में आज भी बाबा श्याम के नाम को खाटू के नाम से जानते हैं। इनका नाम खाटू नहीं है, इनका नाम बाबा श्याम है। खाटू स्थान का नाम है। जैसे इस वक्त हम अभी कंडाघाट में बैठे हैं, तो स्थान का नाम हुआ कंडाघाट, वैसे ही खाटू स्थान का नाम है। और जहां पर बाबा श्याम विराजमान है, बाबा श्याम विराजमान है, उस जगह का नाम खाटू है। खाटू बाबा श्याम का नाम नहीं है, इनका नाम केवल बाबा श्याम है, जो कृष्ण कन्हैया ने अपना नाम श्याम देकर इनको दिया। तो कुछ जानकारी अपने बाबा श्याम जी के बारे में आप देना चाहें तो आपका स्वागत है, दे सकते हैं आप। देखिए, बाबा श्याम, इनका नाम हुआ बर्बरीक। जैसे ही इन्होंने जन्म लिया, 14 बरस की आयु ग्रहण करी। इनकी माँ का नाम हुआ मोरवी। कोई इलाहाबादी का लाल कहता है, कोई मोरवी का लाल कहता है साहब। तो जैसे ही इन्होंने जन्म लिया, 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी, अपनी माँ से आज्ञा ली, अपनी माँ को बोले कि माँ, मैं कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ दुर्गा की उपासक हैं, माँ दुर्गा की तपस्या करती हैं, माँ दुर्गा की सेवा करती हैं। अब माँ मोरवी बोली कि बर्बरीक, माँ दुर्गा की तपस्या करो, ना जाने माँ दुर्गा तुम्हें प्रसन्न होकर क्या वरदान दे दे। बर्बरीक ने माँ दुर्गा की तपस्या करी, उनको रिझाया, उनको मनाया। माँ दुर्गा ने उनको प्रसन्न होकर 3 बाणों का वरदान दे दिया। और जब 3 बाणों का वरदान मिला, तो इनका नाम उस दिन से पड़ गया 3 बाणधारी।
और साहब उन तीनों बाणों में इतनी ताकत थी, अगर वो एक बाण को छोड़े तो एक लोक को जीत लें, दूसरा बाण छोड़े तो दूसरा लोक जीत लें, अगर तीसरा बाण छोड़ा तो तीनों के तीनों लोग जीत सकते थे साहब, इतनी शक्ति थी। वो तीनों के तीनों बाण लेकर अपनी माँ मौरवी के पास आए। माँ मौरवी को बोले, माँ मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूँ, मेरा भी मन है, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ। माँ मौरवी को डर लग गया। माँ मौरवी को डर इस बात का लगा कि ये नहीं कि बच्चा छोटी उम्र का है, युद्ध लड़ने के लिए जाएगा, इसे कुछ हो जाएगा, नो। माँ मौरवी को डर इस बात का लगा कि अरे कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडव अकेले होंगे। तो साहब मौरवी बोली कि बर्बरीक तुम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन दो मुझे, अगर युद्ध में तो तुम जा रहे हो, लेकिन युद्ध में जाकर तुम हारे का सहारा बनोगे, जो भी हारेगा तुम उसका साथ दोगे। और दूसरा वचन जो कृष्ण कन्हैया ने माँ मौरवी के मुख से निकलवाया, क्या वचन था कि अगर रास्ते में तुमसे कोई कुछ मांग लेगा तुम उसको मना नहीं करोगे, उसकी झोली में, उसकी गोदी में डालकर भेजोगे। चल पड़े बर्बरीक, और जब वो नीले घोड़े की सवारी कर कर चले, चारों दिशाएं हिल गई, हाहाकार मच गई, भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए, नारायणी सेना हिल गई, अर्जुन का रथ हिल गया। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन बोले, कन्हैया एक बार जाकर देखो तो सही, ऐसा कौन सा महारथी युद्ध में आ रहा है। अभी तक युद्ध में पहुंचा नहीं था, लेकिन उसके आने से पहले ही उनको ऐसा आभास हो गया कि ऐसा कौन सा महारथी युद्ध में आ रहा है। उसके आने से पहले उनको डर लग गया कि जैसे मैं युद्ध को हार गया। कृष्ण कन्हैया ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए और बर्बरीक को बोले, हे बर्बरीक तू कहाँ जाता है। बर्बरीक में इतनी शक्ति। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देवता अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें इस बात का भी पता होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो। कृष्ण कन्हैया जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे बोले, अरे बर्बरीक मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रहा है, मुझे बता तू कहाँ जा रहा है। बर्बरीक बोले कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर ब्राह्मण देवता बोले, अरे इतनी सी उम्र में तेरी खेलने कूदने की उम्र है और तू चला महाभारत का युद्ध लड़ने, तेरा दिमाग ठीक है। बोले, जो मेरे तरकश के अंदर 3 बाण देख रहे हो ना, वो छोटे मोटे बाण नहीं है, इन तीनों में बहुत ताकत है, मैं तीनों के तीनों लोग जीत सकता हूँ। अब कृष्ण कन्हैया जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, बर्बरीक तीनों लोग जीतने की आवश्यकता नहीं, सामने जो वृक्ष लगा है पीपल का पेड़, उसके एक बाण छोड़ और उसके अंदर जितने भी पत्ते हैं उनमें सब में छेद कर दे, मुझे पता लग जाएगा कि तू युद्ध में जाने के लायक है। उसके बाद निकाला तीर और जैसे ही धनुष में लगाया और जब छोड़ा, सामने जो वृक्ष लगा था उसमें जितने पत्ते थे उसमें सब में छेद हो गया साहब, इतनी शक्ति। और एक पत्ता ब्राह्मण ने, जो कृष्ण कन्हैया थे, उन्होंने अपने पांव के नीचे छुपाया था और बर्बरीक के तीर ने जब वृक्ष के सारे पत्तों में छेद किया तो बर्बरीक का तीर कृष्ण कन्हैया के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। और जब घूमने लगा तो कृष्ण कन्हैया बोले, बर्बरीक ये तेरा तीर क्या कर रहा है। कृष्ण कन्हैया बोले, अरे तेरा तीर क्या कर रहा है। बर्बरीक बोले कि ब्राह्मण देवता अपने पांव को हटा लो, एक पत्ता तुम्हारे पांव के नीचे है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तीर तुम्हारे पांव के अंदर छेद करके उस पत्ते में छेद कर दे। कृष्ण कन्हैया ने अपने पांव को हटाया और जो पत्ता उन्होंने अपने पांव के नीचे छुपाया था उसमें भी छेद हो गया साहब, इतनी शक्ति। और साहब जैसे ही सभी पत्तों में छेद हुआ, उसके बाद बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता अब तो मैं युद्ध में जाने के लायक हूँ, अब जो तुमने कहा मैंने कर दिया। बोले, तू जाने के तो लायक है, लेकिन तू क्षत्रिय परिवार से है और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। क्या अगर एक ब्राह्मण को क्षत्रिय परिवार के किसी भी प्राणी से कुछ मांगता है, क्या तू उसको देगा। बोले, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, अगर ब्राह्मण मुझसे कोई कुछ मांगे तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि रास्ते में मुझसे जो कोई कुछ भी मांग लेगा मैं उसको मना नहीं करूंगा। अब ब्राह्मण देवता बोले कि इस धरती के कल्याण के लिए, इस कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। वो शीश का दान या तो श्री कृष्ण का हो सकता है, या तो अर्जुन का, या तो बर्बरीक तुम्हारा। कृष्ण अपना शीश दे नहीं सकते क्योंकि कृष्ण ने युद्ध को रचना है। अर्जुन अपना शीश दे नहीं सकते क्योंकि अर्जुन ने युद्ध को खेलना है। अब बच्चे बर्बरीक केवल तुम, क्या इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दोगे। बर्बरीक बोले, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं, मैं क्यों नहीं दूंगा। बोले, बर्बरीक बोले कि अगर कोई ब्राह्मण किसी से शीश का दान मांग सकता है तो वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैं आपको अपने शीश का दान जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने असली रूप में आकर दर्शन दो। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि तू अपने शीश का दान दे, मैं तुझे अपने असली रूप में आकर दर्शन दूंगा। अब कृष्ण कन्हैया ने अपने विराट रूप में आकर दर्शन दिए बर्बरीक को और बोले, मैंने तुझे अपने रूप में दर्शन दे दिए और अपना शीश अब तू मेरी झोली में डाल दे, ताकि आने वाले कलयुग में
इस कलयुग के अंदर धरती का कल्याण हो सके। तो बर्बरीक बोले मैं युद्ध को लड़ना चाहता था लेकिन लड़ नहीं पा रहा, कम से कम युद्ध को देख तो लूं। कृष्ण कन्हैया बोले मैं तुझे वरदान देता हूं, तू अपना शीश उतार कर मेरी गोदी में डाल दे तो पूरा युद्ध देखेगा। अब निकाली तलवार, एक 14-15 साल का बच्चा कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहा, ज्यादा समय रुका नहीं, जाकर माँ की तपस्या करी, वहां से वरदान लेकर आया, वापस घर पर आया और माँ के साथ, अपनी माँ के साथ फिर भी नहीं रुका। उसके बाद चल पड़ा युद्ध लड़ने, अभी युद्ध भी नहीं लड़ पाया साहब। और आज एक 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अपना शीश उतार कर कृष्ण कन्हैया की झोली में डाल रहा है साहब। अरे एक बार सभी मिलकर कहिए, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए खाटू महाराज की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। अरे साहब आज बच्चा शीश देने के लिए जा रहा है, निकाली तलवार और शीश उतार कर श्री कृष्ण कन्हैया के गोदी में डाल दिया। अब उस शीश को कृष्ण कन्हैया ने अमृत पान कराया और जाकर एक चोटी पर विराजमान कर दिया। और जब विराजमान किया वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। और आप सभी जानते हो जब युद्ध समाप्त हुआ उस युद्ध में कौरव हार गए और पांडव जीत गए। और जब उसके बाद जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें लगता है हमने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया। पांडवों को लगा ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया, भीम बोले मेरी गदा की वजह से जीता गया, अर्जुन बोला मेरी वजह से, अरे युधिष्ठिर बोले मेरी वजह से, नकुल सहदेव बोले मेरी वजह से जीता गया। आपस में अहंकार हो गया, लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे तो बड़े भाई युधिष्ठिर बोले अरे हम आपस में क्यों लड़ते हैं, चलो कृष्ण कन्हैया के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। पांचों पांडव कृष्ण कन्हैया के पास गए और पांडव जब कृष्ण कन्हैया के पास पहुंचे बोले कृष्ण तुम तो सब जानते हो, तुम्हें पता है कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। कृष्ण कन्हैया बोले मुझे नहीं पता ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया, मैं तो तुम्हारे रथ का सारथी था, मुझे क्या पता, मैं तो सामने देख रहा था, ना मैंने इधर देखा ना मैंने उधर देखा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब पांचों पांडव बोले कोई तो होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे पता लगेगा युद्ध किसकी वजह से जीता गया। कृष्ण कन्हैया बोले एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। पांचों पांडवों ने कृष्ण कन्हैया के सामने हाथ जोड़े और बोले कौन है, किसके सामने हमने, किसने पूरा युद्ध देखा, कौन है ऐसा जो हमें ये बता सकता है कि युद्ध युधिष्ठिर की वजह से, भीम की वजह से, अर्जुन की वजह से या नकुल या सहदेव की वजह से जीता गया। बोले चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और कृष्ण कन्हैया चल पड़े बर्बरीक के पास जहाँ चोटी पर शीश को विराजमान किया था। और पांचों पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले बर्बरीक हमें बता, हमें घमंड हो गया, हमें इतना घमंड हो गया कि हम आपस में लड़ने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम लड़कर एक दूसरे को मार दें, कम से कम हमें ये बता कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। बोले बर्बरीक बोले कि पांडवों की इस बात का घमंड करते हो, ये युद्ध ना युधिष्ठिर की वजह से जीता गया, ना अर्जुन ना नकुल ना सहदेव, किसी की वजह से नहीं जीता गया पांचों पांडवों में से। इस युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था। ये बात कृष्ण कन्हैया को पसंद आ गई। बोले तुझे हर किसी में कृष्ण कन्हैया दिखता है। अरे जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया कि तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो उसमें भगवान देखो, कोई बच्चा आ गया तो भगवान देखो, सामने कोई भी इंसान बैठा है उसमें भगवान देखो। अरे हर इंसान के अंदर, हर प्राणी में, हर जीव में, जंतु में हमें भगवान को देखना चाहिए। यही बात कृष्ण कन्हैया को पसंद आई कि इसको हर किसी में भगवान दिखता है, मरने वाला भी कृष्ण और मारने वाला भी कृष्ण। कृष्ण कन्हैया बोले मुझे तेरी ये बात पसंद आ गई। मैं जो तू अपनी माँ को 2 वचन देकर आया था, आज मैं उन दोनों वचनों को वरदान में बदलता हूँ। पहला वचन, तू युद्ध में तो जा रहा है, तू युद्ध में जाकर हारे का सहारा बनेगा। तूने अपनी माँ को वचन दिया जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। आज मैं इस वचन को वरदान में बदलता हूँ। तेरे दरबार में अगर कोई भी हार कर आ जाएगा, कोई भी तेरे कीर्तन में, तेरे दरबार में हार कर आ जाएगा, वो कीर्तन में हार कर तो आएगा लेकिन कीर्तन में जाने के बाद इस संसार में उसको कोई फिर हरा नहीं पाएगा। वो हमेशा जीता हुआ रहेगा, कभी परेशान नहीं होगा, कभी दुख नहीं आएगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसको दुख अगर सताएगा तो उसको दुख का पता नहीं चलेगा। उसके बाद श्री कृष्ण कन्हैया बोले दूसरा वचन जो तूने अपनी माँ को दिया कि तुझे रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा उसको मना नहीं करेगा। अब तेरे दरबार में आकर तेरी कथा सुनकर जो भी अपनी झोली फैलाकर तेरे दरबार में बैठ जाएगा, आएगा तो झोली खाली लेकर, लेकिन जब कीर्तन से बाहर जाएगा तो इसको 1 का 100 गुना कर देगा। ऐसा वरदान हमारे कृष्ण कन्हैया ने बर्बरीक को दिया। अब कृष्ण कन्हैया बोले इतने में बात नहीं बनती, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। बर्बरीक बोले कन्हैया इतना दे दिया, इतना दिया मेरे ठाकुर ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं साहब। बोले मेरा मन है मैं तुझे और भी वरदान देना चाहता हूँ। बोले कलयुग में, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, कलयुग में तेरे 1 भगत से 10
10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन पूरा का पूरा संसार तेरा भगत, तेरा प्रेमी बन जाएगा। ऐसा वरदान दिया। उसके बाद कृष्ण कन्हैया बोले, अरे कोई भी तेरे दरबार में अगर हार कर आता है तो उसे जीत कर भेजेगा, और जब कलयुग में तू बर्बरीक के नाम से नहीं पहचाना जाएगा, कलयुग में तू मेरे नाम से पहचाना जाएगा। लोग तुझे बर्बरीक के नाम से नहीं पहचानेंगे, लोग तुझे श्याम नाम से पहचानेंगे। और उसके बाद श्री कृष्ण कन्हैया ने उस शीश को अपने हाथ में उठाया और नदी में प्रवाहित कर दिया, और नदी को बोले कि नदी, इस शीश को वहां पर जाकर छोड़ना जहां इसकी पूजा हो सके। शीश बहता बहता खाटू पहुंच गया, और खाटू पहुंचा तो एक साइड पर किनारे पर लग गया और मिट्टी के नीचे जाकर दब गया। जैसा हम सभी से, आचार्य जी से सुनते हैं, पुजारी जी से सुनते हैं, वहां जाकर दब गया। और उसके बाद खाटू के राजा हुए खटवाल नरेश। उसके बाद बहुत सारी गायें थी, और गायें इतना दूध देती थी, बहुत सारा दूध देती थी, लेकिन उनमें से एक गाय ऐसी थी जिसका दूध बनता था लेकिन दूध निकलता नहीं था, पता नहीं कहाँ जाता था। राजा को लगा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए कि दूध तो बन रहा है लेकिन दूध आता नहीं है, कहाँ चला जाता है। गाय चरने के लिए जाती है, जब वापिस आती है तो उसका दूध निकलता नहीं। जब 3 दिन हो गए तो राजा उस गाय के पीछे गया। उसने देखा कि गाय, सभी गाय चल रही हैं, जिस गाय का दूध बनता था वो गाय नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती, उसका दूध अपने आप निकलता रहता। तो राजा ने सोचा ये धरती कोई सामान्य धरती नहीं है, इसको खोदा जाए, कोई तो कारण है जो रोज गाय यहाँ पर आकर अपना दूध देती है। जब उसको खोदा तो उसके अंदर से एक शीश निकला, और जब शीश निकला साहब तो उस राजा ने अपने हाथ पर विराजमान किया, और जैसे ही हाथ पर विराजमान किया तो उसको लगा कि ये साधारण शीश नहीं, इसको यहाँ पर पूजा जाएगा, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, उसके लिए एक मंदिर बनवाया। और जब मंदिर बनवाया तो साहब आज वो शीश, बर्बरीक का शीश जो श्याम नाम से पहचाना जाता है, तो कृष्ण कन्हैया ने अपना नाम देकर नदी में प्रवाहित किया था, आज वो शीश खाटू में मंदिर में विराजमान है, जो वहां के राजा खटवाल नरेश ने विराजमान किया। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए 3 बाणधारी की, बोलिए झोलियां भरने वाली की। तो दर्शकों, ये थे सोनू सांवरिया जी, जो नगर पंचायत कंडा घाट में पहुंचे हैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इनसे बातचीत हुई है। और बड़ी खुशी की बात है कि इन्हें कंडा घाट का मौसम और लोग पसंद आए हैं, और बड़ी ही विस्तृत जो जानकारी इन्होंने मुहैया कराई है बाबा श्याम के बारे में, जिसे लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो ये नारा लगता है या जयकारा लगता है, तो उसकी विस्तृत जानकारी इन्होंने हमें दी। और आशा करते हैं भी आपको भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और ये जो जानकारी है मुझे लगता है भी बहुत कम उपलब्ध है, तो हमारा सौभाग्य था हिल्स न्यूज़ 14 का, जो आज सोनू सांवरिया जी हमारे साथ यहाँ मिले और इनसे हमने बातचीत की। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको मैं फिर किसी और शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो लगातार आप हमारे चैनल को देखते रहें। तो सोनू सांवरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपकी टीम आई है सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरा चैनल देखते रहें, फिर कहीं से मैं लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँगा, तब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।